हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, और इसको समझने के लिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे और देन मॉडर्न अप्रोच को भी देखेंगे। उससे पहले अब ये समझो बच्चों कि ये है एक टी शेप अकाउंट, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो है डेबिट और राइट साइड है क्रेडिट। यानी कि जो डेबिट क्रेडिट का यूज होता है इस टी शेप अकाउंट में, इधर जो लेफ्ट वाली साइड है उसको हम डेबिट में लिखते हैं और जो राइट वाली साइड है उधर हम क्रेडिट लिखते हैं। तो बात ये आती है कि आखिरकार डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। तो देखो ये डिपेंड करता है टोटली इस अकाउंट के ऊपर। समटाइम्स इस डेबिट का मतलब आप देखोगे प्लस होता है, समटाइम्स देखोगे माइनस होता है। इन द सेम वे इस क्रेडिट का भी मतलब कभी कभी प्लस होता है, कभी कभी माइनस होता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है इस अकाउंट के ऊपर कि ये किस चीज़ का अकाउंट है, उसी के ऊपर ये बातें डिपेंड करती हैं। तो अभी हमने ये समझा कि जो डेबिट क्रेडिट का मतलब है वो प्लस माइनस होता है, लेकिन वो इस अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर यहाँ पे एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट का मतलब प्लस होगा, और वही अगर हम लायबिलिटी अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट का मतलब माइनस होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का अकाउंट बना रहे हो। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसमें पहले यहाँ पर डेट का कॉलम आता है, देन जेएफ का कॉलम आएगा, देन अमाउंट का कॉलम आएगा। इन द सेम वे इधर भी यही बात लिखेंगे हम, पहले डेट बनाएंगे, देन जेएफ का कॉलम बनाएंगे और देन इधर अमाउंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और देन अमाउंट। तो देखो वही टी शेप अकाउंट है जिसको हमने इस तरीके से बना दिया। तो इधर देखो 1 2 3 4 4 कॉलम इधर है, 4 कॉलम उधर है, टोटल 8 कॉलम होते हैं अकाउंट में। और अकाउंट में मैंने ये बताया कि डेबिट क्रेडिट का कैसे यूज होता है। ये जो डेबिट है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अकाउंट के ऊपर। और ये क्रेडिट जो है ये भी प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अकाउंट के ऊपर। और उसके बारे में डिटेल हम यहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि आखिरकार ये अकाउंट है और अकाउंट होता क्या है। तो देखो लिखा हुआ है इट इज अ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब एक पर्टिकुलर हेड में ट्रांजैक्शंस को लिखना ही अकाउंट कहलाता है। जैसे आप देखो मैंने कहा कि गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपनियां परचेज करती हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करती हैं, फिर सैलरी पे करती हैं जो लोग बनाते हैं गुड्स को, उसके बाद रेंट भी पे करती हैं अगर कंपनी रेंट पे लिया हुआ है, रिपेयर अगर कहीं पे कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आई तो रिपेयर कराती हैं, मशीनरीज खरीदती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हैं। अब बात आती है अकाउंट क्या होता है। तो इन सब का सेपरेट अकाउंट बना देना, यानी टोटल परचेज कितना हुआ उसका एक अलग अकाउंट, सैलरी कितना पे किया गया यानी कंपनी में बहुत सारे इंप्लॉय होंगे तो टोटल सैलरी कितना पे किया गया उसका एक सैलरी अकाउंट हो गया। उसके बाद रेंट, तो टोटल रेंट कितना दिया गया तो उसके लिए रेंट का एक अलग अकाउंट हो गया, देन रिपेयर का एक अलग अकाउंट हो गया, मशीनरी का एक अलग अकाउंट हो गया, और इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अलग अकाउंट हो गया। तो वही यहाँ पे बताया गया कि एक पर्टिकुलर हेड में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है। जितने परचेज हैं परचेज में चले गए, जितने सैलरी हैं सैलरी में चले गए, और अगर मान लो कंपनी सेल कर रही है काफ़ी सारे प्रोडक्ट को तो यहाँ पर सेल भी लिख सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट आएंगे। तो जैसे ये बताए गए तो इस तरीके से आप अलग अलग अकाउंट बनाएंगे हर एक हेड का, जैसे ये हेड्स हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार ये जो डेबिट है कब प्लस होता है कब माइनस होता है, और ये क्रेडिट जो है ये भी कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो उसके लिए हम यहां पर आते हैं। तो जैसे देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि जो डेबिट है, अब बात आती है डेबिट क्या, तो मैंने बताया था कि इस अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है यानी दिस इज लेफ्ट साइड और दिस इज राइट साइड, राइट। तो इस अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है इसके डेबिट में क्या आएगा तो बोलता है डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट में क्या आएगा क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर आ रहा है तो डेबिट करो यानी प्लस, और जा रहा है
तो कर दो क्रेडिट, यानी गिवर है तो क्रेडिट और रिसीवर है तो डेबिट। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें नेचुरल पर्सन आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं। तो नेचुरल पर्सन में कोई भी आदमी का नाम मुकेश, सुरेश कुछ भी हो गए तो उनका ये उनसे रिलेटेड ये पर्सनल अकाउंट हो गया, या किसी कंपनीज का नाम हो गया, जैसे बैंक हो गया, बैंक इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, या रिलायंस इंडस्ट्री, एयरटेल। प्लस एक बात और याद रखना बच्चों, आपने पढ़ा होगा बेसिक चैप्टर में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी इसी में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस में कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, यानी इधर। तो अगर आ रहा है कुछ चीजें तो डेबिट कर दो, यानी मान लो कि मशीनरी आ रही है, बिल्डिंग आ रही है तो डेबिट कर दो। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी डेबिट कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और क्रेडिट में जा रहा है तो क्रेडिट। जैसे मैंने कहा कि कंपनी ने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी आई, डेबिट में आ गया। और अगर कैश जा रहा है तो कैश का जो अकाउंट बनेगा उसमें वो क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश तो जा रहा है। तो इस तरीके से इस बात को समझना है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट में सारे खर्चे लॉसेस लिखने हैं, यानी यहां पे हम खर्चे और लॉसेस लिखेंगे, और क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स लिखेंगे। तो देखो यहां से हमारे को कुछ पिक्चर क्लियर हो गई कि टी शेप अकाउंट के डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। और पहले हमने ये भी पढ़ लिया कि सारे जो भी हेड्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है। तो जैसे यहां देखो कुछ यहाँ पे जैसे सैलरी हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट देखते हैं, रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, लेकिन रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। इन द सेम वे परचेज जो है हमारे लिए खर्चा है, सेल जो है हमारे लिए रेवेन्यू है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम पे कर रहे हैं तो खर्चा है। तो देखो, तो इस तरीके से आपको यहां पे क्लासिफाई करना है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। अब उसके बाद आते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच बच्चे बहुत ही इजी है, इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि क्या डेबिट में आएगा क्या क्रेडिट में आएगा, बस उसे समझ लो, काम खत्म। तो जैसे आप देखो यहां पे बोला गया कैपिटल, तो बता रहा है कि कैपिटल जो है डेबिट से घटता है। देखो बच्चों, इस डेबिट में अगर कैपिटल का अकाउंट बनाते हो तो डेबिट से घटेगा। मैंने क्या बोला था कि डेबिट कभी प्लस हो सकता है कभी माइनस हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल बनाओगे तो डेबिट से तो घटेगा और क्रेडिट से बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लायबिलिटीज में आते हैं। तो लायबिलिटीज का भी वही रिलेशन है। देखो, लायबिलिटी जो है डेबिट से घटता है और क्रेडिट से प्लस होता है। जैसे कि कैपिटल डेबिट से माइनस हो रहा था, उसी टाइप से लायबिलिटी भी डेबिट से माइनस होता है और क्रेडिट से प्लस होते हैं। तो अब देख लो, लायबिलिटी कैपिटल का सेम ही रिलेशन है। उसके बाद आते हैं हम एक्सपेंस पर। तो एक्सपेंस डेबिट से प्लस होता है, यानी बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस डेबिट से प्लस होगा और क्रेडिट से माइनस होगा। उसके बाद देखते हैं एसेट्स। तो एसेट भी डेबिट से प्लस होता है और क्रेडिट से माइनस होता है। तो यानी अगर कोई एसेट का अकाउंट बना रहे हो, जैसे एसेट में जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, देन कैश, अगर इनका अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट से प्लस हो रहे हैं और क्रेडिट से माइनस हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम रेवेन्यू पर, यानी कि कोई हमारी रेवेन्यू, सेल वगैरह अगर उनका अकाउंट बना रहे हो तो वो डेबिट से माइनस होंगे और क्रेडिट से प्लस होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, मॉडर्न अप्रोच इस बात को क्लियर करता है कि किस अकाउंट में डेबिट प्लस है और किस में माइनस है। तो यानी कि मैंने बताया आपको कि क्लियर करता है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं क्लियर, और ये बात आप यहां से भी देख सकते हो CLEAR, यानी कि इसने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर कैपिटल है तो डेबिट से माइनस क्रेडिट से प्लस, लायबिलिटी है तो डेबिट से माइनस क्रेडिट से प्लस, एक्सपेंस में उल्टा है उसका, डेबिट प्लस है क्रेडिट माइनस है। एसेट में देखेंगे तो एसेट में डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस है, और रेवेन्यू में देखेंगे तो डेबिट माइनस है क्रेडिट प्लस है। तो यानी कि बच्चों आप ऐसे करो, ये दोनों और ये, तो ये जो भी हैं इनका एक जैसा रिलेशन है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। और उसके बाद देखते हैं अगर हम एसेट और एक्सपेंस को, तो इनका जो रिलेशन है वो एक जैसा है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की बातें हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और हाँ, जिन स्टूडेंट ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो बच्चों प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको
पिछले सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और वहाँ से देखकर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग की हमने सारी वीडियोस बना रखी हैं। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।